दोस्तों, डेमो स्टार्ट। अभी मैं आज आपके सामने डेमो दिखाने जा रहा हूं हमारे अपने गैल्वे रूपाभम का लाइम एलोवेरा हैंड वॉश का। इसके लिए आपके पास आज हम डेमो करने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात, हमारा अपना हैंड वॉश होना चाहिए। उसके अलावा 3 प्लास्टिक के ग्लास या फिर शीशे के ग्लास हो। हमारे पास प्लास्टिक की चम्मच होनी चाहिए, नमक होना चाहिए और कुछ मार्केट के जाने माने कुछ ब्रांड्स हैं, उसका भी हमें हैंड वॉश लेना चाहिए। आप ध्यान रखेंगे डेमो देते वक्त कि जो मार्केट का ब्रांड है उसका हमें, जिस तरह से मैंने ये लेबलिंग किया है, इसको कवर किया है, आप भी इसे कवर कर लेंगे। तो डेमो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने 3 ग्लास आपके सामने रखे हैं और इन 3 ग्लास में हम बराबर मात्रा में पानी भरेंगे। हमने तीनों ग्लास में बराबर मात्रा में पानी डाला दोस्तों। इसके बाद तीनों ग्लास में बराबर मात्रा में हम आधा चम्मच नमक का डालेंगे। ये मैंने नमक निकाला है। हमने तीनों में नमक डाल दिया अभी। इसके बाद तीनों में हम बारी बारी यहाँ पर दोस्तों हैंड वॉश डालेंगे। हम इसमें एक एक चम्मच हैंड वॉश डालते हैं और इसमें डाल के इसे हिलाना है। जब तक ये मिल रहा है हम दूसरा डालते हैं। दूसरे ब्रांड का हमने हैंड वॉश लिया, इसे भी बराबर मात्रा में लिया। फिर हम इसे भी उसी तरह से मिलाएंगे। अब हम अपने गैल्वे कंपनी का हैंड वॉश लेंगे। एक चम्मच मैंने लिया। इसे आपके सामने मिलाते हैं। आप मिलाते हुए देख रहे होंगे मैंने बहुत थोड़ी देर ही मिलाया है यहाँ पर। और आप तीनों ग्लास में आप फ़र्क सामने देख पा रहे होंगे वीडियो में कि जो हमारा अपना गैल्वे का हैंड वॉश है वो प्रॉपर तरीके से इसमें घुल गया है। इसको मैं अगर आपको इसमें पानी दिखाऊं, इसके अंदर ये प्रॉपर तरीके से पानी में पूरी तरीके से ये घुल गया है यहाँ पर और बिल्कुल क्लीन है यहाँ पर। अगर आप कैमरे से देख पा रहे हो तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चम्मच बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है आप लोग को, लेकिन इसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो आप इससे पता चलता ही है कि जो मार्केट के और दूसरे प्रोडक्ट हैं उसके अंदर केमिकल या न जाने और क्या क्या चीज़ है, क्या क्या मिक्स किया हुआ है, जिससे कि हमें नहीं जानकारी है। बट जो अपना प्रोडक्ट है वो बहुत क्लियर है, साफ़ सुथरा और बहुत बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा अपना आपके सामने हम डेमो करने जा रहे हैं ग्लेज के रूपाभम का रिफ्रेशिंग बाथ सोप का। तो इसका भी डेमो आपको मैं करके दिखाता हूं दोस्तों। इस डेमो को करने के लिए हमने सबसे पहले 2 ग्लास लिए हैं। इसके साथ हमें 2 चम्मच की ज़रूरत होगी। ये हम इसमें बिटाडीन का यूज़ कर रहे हैं और साथ में इसके साथ हम मार्केट का एक फेमस ब्रांड का साबुन आपके सामने यहाँ लेंगे।
जिस तरह से मैंने इसे कवर किया है, जब आप डेमो देंगे आप भी उसे कवर ज़रूर कर देंगे। सबसे पहले करने के लिए इसमें दोनों को फिर वही हम लोगों ने इसे प्रॉपर पानी से भर दिया है। दोनों को हमने बराबर मात्रा में पानी से भरा। यहाँ मैं पूरा साबुन यूज़ कर रहा हूँ, आप आधा साबुन भी यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी कहीं ना कहीं बराबर हो। साबुन को डालने से पहले अब हम इसमें बीटाडीन डालेंगे। बराबर मात्रा में डालेंगे बीटाडीन। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये एक ढक्कन लिया है, एक ढक्कन इसमें डाल रहा हूँ। इसको लेते वक्त आप ड्रॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें पहले दूसरे ब्रांड का साबुन डालते हैं और इसको मैं घुमाता हूँ। मैंने आपके सामने ये 31 बार यहाँ पर किया। बेसिकली ये बीटाडीन क्या है, बीटाडीन जो इसमें डाला है हमने, एक तरह से ये केमिकल है। हमारे बॉडी में भी केमिकल वगैरह लगता है बाहर जाते हैं, तो उसको दिखाने के लिए हमने ये बीटाडीन का यूज़ किया है। अब हम इसमें अपना रिफ्रेशिंग बाथ सोप डालते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिएगा दोनों को यहाँ पर, तो आपको फ़र्क सामने नज़र आएगा। डेमो करते वक्त अभी जो सावधानी की बात आपको कह रहा था, मैंने थोड़ा सावधानी का ध्यान नहीं रखा। ये बीटाडीन कम मात्रा में, यानी हाफ मात्रा में डालना था, पानी थोड़ा कम रखना था। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं दोनों को हम यहाँ मिला रहे हैं आपके सामने, तो आपने देखा है दोनों कलर में पानी का कलर कैसा हो गया है। एक जगह जहाँ पर मार्केट का ब्रांडेड साबुन है वो आपको नज़र ही नहीं आ रहा है। यानी अगर इस साबुन का इस्तेमाल आप अपनी त्वचा पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस पर्पज़ के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं वो पर्पज़ हमारा फुलफ़िल नहीं होता है। वहीं आप हमारे रिफ़्रेशिंग बाथ सोप का इस्तेमाल करते हैं, तो जो पर्पज़ होता है इस्तेमाल करना, जो कीट है या हमारे शरीर पे गंदगी है, वो इससे हमें क्लीन होता है। क्लियर है दोस्तों? क्या आपको समझ में आ पाया कि हमारा साबुन से पानी देखो लगभग पूरा क्लीन हो गया है ये। अब आपके सामने हम दिखा रहे हैं अपने गैल्वे कंपनी के दंतोरम टूथपेस्ट का, क्योंकि आप हर किसी की जीवन शैली में देखेंगे तो उठते के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है टूथपेस्ट। आदमी हर कोई ब्रश करता है, हर आदमी। और कहीं न कहीं मार्केट के जो सालों से चलता हुआ आ रहे हैं ब्रांड, उन पे उनका बहुत ट्रस्ट है। तो हमने मार्केट के बहुत ही कुछ पॉपुलर ब्रांड लिए हैं। और थोड़ा-सा डेमो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि आपको इस टूथपेस्ट को करते समय किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने ये लिया है, एक ट्रे है, अलग-अलग कंपनियों के पेस्ट हैं जिनका आप डेमो दिखाना चाहते हैं, और हमारी कंपनी का टूथपेस्ट, और साथ में हमने एसिड लिया है। हमने यहाँ पर एक एसिड लिया है इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसमें नमक होता है, एसिड होता है, हर तरीके का होता है हमारे दांतों में भी ना, तो उससे हम इसको एक बार दिखा रहे हैं। एक-एक ब्रांड को आपके सामने मैं यहाँ पर ये पेस्ट निकाल रहा हूँ, प्लीज़ ज़ूम कीजिएगा।
एक कंपनी का निकाला मैंने, दूसरी कंपनी का, तीसरी कंपनी का, अब साथ में अपना गैल्वे का दंतोरम। अब हम इसमें केमिकल की कुछ बूंदें डालेंगे जो कि सब में बराबर मात्रा की डालनी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपके सामने हमने ये अपने सभी पेस्ट के अंदर ये डाला है, और अब आप देखिए डालते के साथ ही, अगर आप जूम करके देख पा रहे हैं तो डालते के साथ ही इसके अंदर बुलबुले से निकलने लगे हैं। यहाँ पर सबके अंदर बुलबुले बनने स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अगर आप यहाँ अपना गैल्वे का टूथपेस्ट देखेंगे तो वहीं का वहीं एज इट इज है दोस्तों। देख पा रहे हैं आप लोग? देखिए यहाँ पर धीरे धीरे सब इसमें प्रॉपर सब में बुलबुला बन गया, यानी ये दिखा रहा है कि इसके अंदर ये केमिकल है दोस्तों। लेकिन यही आप अपने गैल्वे ब्रांड का देखिए, वो एसिड एज इट इज चारों तरफ रखा हुआ है। तो दोस्तों निष्कर्ष ये है कि आपने देखा मार्केट में जितने भी टॉप लेवल के ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं टूथपेस्ट में, वो सारे के सारे फट गए हैं, बुलबुला निकल गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें केमिकल है, ये प्रॉपर हर्बल नहीं है। तो ये क्या है, अब ये अगर इसमें केमिकल है तो ये हमारे दांतों को बहुत नुकसान करेगा, हमारे कहीं ना कहीं दांतों की जो नेचुरल चमक है उसे खो देगा, दांतों की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, हमारे दांतों में ठंडा गर्म की प्रॉब्लम को बढ़ाएगा, पायरिया से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है उसको भी बढ़ाएगा, और खाने के समय दांतों में कई बार ब्लड भी आ सकता है दोस्तों। तो ये हमारे प्रोडक्ट का डेमो था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि टूथपेस्ट और एसिड की मात्रा को आप समान मिला के लगाएं, डालें, आप बराबर मात्रा में लें। एसिड का इस्तेमाल थोड़ा सावधानी से करें, डेमो के समय बच्चों को आसपास ना रखें, एसिड को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और डेमो के बाद सभी ट्रे को जिसमें भी आप डेमो कर रहे हैं उसे अच्छी तरीके से साफ कर लें। आगे देखिए, इस पूरी प्रेजेंटेशन का लक्ष्य क्या है? प्रोडक्ट बेचना। प्रोडक्ट किसको चाहिए? राज और गीता को चाहिए। हर व्यक्ति सबसे पहले क्या चाहता है? क्वालिटी। दूसरी चीज क्या चाहता है? प्राइस। तो मुझे आप बता सकते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में सबसे पावरफुल चीज क्या है? डेमो। अगर 1-to-1 प्रेजेंटेशन में डेमो नहीं कर रहे हैं तो वो प्रेजेंटेशन बेकार है। डेमो एंड यूज दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन में डेमो देंगे, उनको प्रोडक्ट यूज करवाएंगे, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन देंगे, उन्हें बोलिए भाई साहब प्रोडक्ट यूज कीजिए। जैसे ही आप उनके हाथ में प्रोडक्ट देंगे ना, तो इससे एक मैसेज जाता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है, वरना मैं उनके हाथ में देता ही नहीं। ये लो भाई साहब यूज करिए। और जैसे एक आदमी किसी चीज को फील करता है, हाथ में लेता है, उसका 99% दिमाग उसी समय बन जाता है। क्लियर है? तो डेमो और यूज जब आप कराएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब डेमोस्ट्रेशन हो गया, गीता और राज को यकीन हो गया कि आपके प्रोडक्ट शानदार हैं, उनके लिए घातक नहीं हैं, उनके लिए बहुत अच्छे हैं, उनके बच्चों के लिए अच्छे हैं, तो वो डेफिनेटली 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 आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर देंगे। और इस समय है, इट्स अ गुड टाइम कि आपको उनसे प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना चाहिए। जब आप प्रोडक्ट का ऑर्डर लेते हैं, ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। पहली गलती आपने ये नहीं करनी कि आपने टाइम वेस्ट करना है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपने उनसे कहना है कि अब आप बताइए, ये मेरी प्रोडक्ट कैटलॉग है, मैं आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट दूं। उनके हाथ में
पम्फलेट कैटलॉग पकड़ा दीजिए, अपने हाथ में प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म ले लीजिए और हर पेज को पलटते बोलिए हर प्रोडक्ट के बारे में। पहले आप यहां से शुरू हो जाइए, सर हेयर केयर में क्या चाहिए, सर इसमें क्या दूं, सर इसमें क्या दूं, सर ये इसमें क्या दूं, और अपनी तरफ से सुझाव दीजिए, सर इसमें ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा, मेरी तरफ से ये, मेरे सुझाव पे ये प्रोडक्ट लीजिए, मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट लीजिए, मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट लीजिए। हर कैटेगरी में आपने बिल्कुल कहानी की तरह घुसना है, बाल पे, फेस पे, बॉडी पे, घर में, किचन में, जो जो हमारी कैटेगरी है हमने कोशिश किया कि प्रोडक्ट कैटलॉग में भी प्रोडक्ट उसी स्टाइल में लगवाए हैं जो आगे नई कैटलॉग आएगी। आप जैसे जैसे जाएंगे आपकी स्टोरी चलेगी, आप उसी स्टाइल में जैसे जैसे पन्ना पलटेंगे आपकी स्टोरी दिमाग में चलती रहेगी, और एक एक प्रोडक्ट को उनको ऑफर करिए। माता जी के ये ले लीजिए, पिताजी के लिए ये ले लीजिए, और जब वो सारे प्रोडक्ट टिक कर देंगे तो एक अच्छे सेल्समैन की स्किल क्या होती है, प्रोडक्ट के ऑर्डर को थोड़ा बढ़ाना। वो स्किल भी मैं आपको बताता हूं। आपके पास 2-3 टूल्स हैं। एक पावरफुल टूल्स है ऑफर्स का। ऑफर के टूल को कैसे यूज किया जाता है मैं वो आपको बताता हूं। डिपेंड करता है आपका कस्टमर कैसा है। एक कस्टमर है जो आपको हो सकता है 500-700 रुपए का ऑर्डर दे पहली बार में, कोई गारंटी नहीं। एक हो सकता है जो आपको 1400-1500 का ऑर्डर दे, एक हो सकता है जो आपको 2500 का ऑर्डर दे, कोई हो सकता है जो आपको 4500-5000 का ऑर्डर दे दे। डिपेंड करता है, कोई भी हो सकता है। कस्टमर का मन है, वो आपके साथ लिस्ट में टिक करता करता कहीं भी जा सकता है। जैसे मैंने एक बहुत पहले कहानी सुनी थी, मुझे याद नहीं, अगर किसी को स्टोरी याद होगी ना तो मैं पूरी सुनना चाहता हूं, अगर आप में से किसी को याद हो। ठीक है, आपको याद है स्टोरी? आओ इधर आओ, आओ। सोनू कुमार झा जी, झा साहब ऊपर आइए, आप बताइए स्टोरी। स्टोरी ऐसा है कुछ कि एक बार एडवर्टाइजिंग आता है कि सेल्समैन का जरूरत है, और सेल्समैन वो भी होना चाहिए जो एमबीए किया हुआ होना चाहिए। तो एक लड़का होता है जो अपना रिज्यूम सेंड करता है, तो उधर से जो ऑनर होते हैं वो कॉल बैक करते हैं और कहते हैं कि तुमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो रिज्यूम में देखते हैं कि एक मिस्टेकन होता है, वो 10th फेल होता है। तो बोलता है कि आपको ये बताए कि आपको डिग्री बेचना है या फिर आपको सामान बेचना है। तो बोलता है कि चलो यार लड़का समझदार दिख रहा है, तो उसको वो इन्वाइट करके बुला लेते हैं अपने शॉप पे। फिर उसके बाद उसको एक शॉप दिया जाता है जिसमें उसको सेलिंग करने के लिए बोला जाता है। उस ऑनर के पास लगभग 3-4 शॉप होता है, और बाकी देखता है कि बाकी ज्यादा शॉप पे जो सेल्समैन होते हैं काफी क्वालिफाइड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो काफी कम रहता है, 10th फेल रहता है। तो एक दिन देखता है कि वो सबसे ज्यादा सेल करता है, तो ऑनर सोचता है कि ऐसा कैसे वो कर लेता है। तो एक दिन ऑनर छुप के देखता है, तो देखता है कि एक अंकल जी आते हैं जो कांटा ले रहे होते हैं। तो कांटा ले रहे होते हैं, तो अंकल को बोला कि अंकल आप एक काम कीजिए, हमारी दुकान में छाता भी मिलता है, जब आप वहां पे अगर आपको धूप लगेगा तो आप ये छाता ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको धूप नहीं लगेगा। अंकल मेरे दुकान में आटा बहुत अच्छा है, अगर आप इस आटे से अगर आप मछली को पकड़ेंगे तो ऐसा होगा कि एक जो मछली होगा वो दूसरे मछली को भी जाके बोलेगा कि इस दुकान का आटा बहुत अच्छा है। ठीक है, इस तरीके से वो मतलब एक आटा लेने आए थे 700 रुपए का, और ऐसे कर करके वो लगभग 3300 से 3400 का सामान बेच दिया। वो जब दुकानदार देखा, ऑनर देखा, तो बहुत खुश हुआ। उसके बाद वो गया उस लड़के के पास, शाबाशी दिया और बोला यार तुम तो बहुत अच्छे हो, एक कांटा लेने आया था और तुम उसको 3400 का सामान बेच दिए। तो लड़का बोला कि कांटा लेने नहीं आया था, ये तो ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था, मछली देखने जा रहा था, तालाब के पास जा रहा था, 5 रुपए का अखबार लेने आया था। मैंने बोला कि अंकल जब आप नदी के पास जा रहे हैं वहां पे अखबार पढ़ने, तब एक काम कर लीजिए, कांटा ले लीजिए, वहां पे आराम से आप मछली भी मार सकते हैं। झा साहब के लिए जोरदार क्लैपिंग। बहुत बढ़िया, थैंक यू। इसमें जो सबसे ब्यूटीफुल बात है वो ये है कि कस्टमर की नीड को समझना। कई बार जो कस्टमर को खुद भी नहीं पता होती, ठीक, कई बार कस्टमर को जानकारी नहीं होती कि मुझे इस चीज की जरूरत भी है। जैसे एक कस्टमर जब डॉक्टर के पास जाता है, टेस्ट कराता है, तो डॉक्टर उसे बताता है कि भाई साहब आपको तो आयरन की कमी है और आपको क्या लेना चाहिए, आयरन लेना चाहिए। तो इसमें एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं जागृति। जब वो डॉक्टर के पास गया उसी दिन कस्टमर जागृत हुआ और उसे समझ में आया कि मुझे आयरन चाहिए, उसको अपनी नीड पता ही नहीं थी। तो कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि मेरे को किस चीज की प्रॉब्लम है, वो किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, रोगों से ग्रसित होते हैं, ज्ञान के अभाव में पौष्टिक आहार नहीं ले रहे होते,
तो जब आप उन्हें ज्ञान देते हैं तो उससे भी नीड पता चलती है। और जो स्मार्ट सेल्समैन है वो नीड पहचान लेते हैं, और नीड पहचान लेते हैं तो वो बिजनेस करते हैं। जैसे इस कहानी में क्या हुआ, वो व्यक्ति अखबार लेने आया था। अब एक डम सेलमैन, डम कहते हैं जिसका बुद्धि नहीं चलता है, सेल्समैन होता, कहता अखबार दिया, पैसा लिया, जाओ घर। लेकिन उससे पूछा, इसमें आ गया रेपो बिल्डिंग, और चाचा कैसे हो, अच्छा हूं, अखबार दीजिए, अखबार ले रहे हो, कहां जा रहे हो, ये आ गया रेपो बिल्डिंग, कहां जा रहे हो, अरे यार तालाब पे जा रहा हूं, खाली हूं, थोड़ा सोच रहा हूं कि बैठ के वहां अखबार पढ़। अब सेल्समैन का दिमाग चला, तालाब में अखबार पढ़ोगे, इससे अच्छा वहां मछली पकड़ लेना, खाली बैठे हो, कहो तो वो दूं, कांटा दूं, क्योंकि रेपो बिल्डिंग हो गई है तो उसकी बात को वो सुन रहा है, नहीं तो आपको सुनेगा नहीं। हाँ हाँ ले, ठीक है, कितने का कांटा, 10 रुपए का। इससे सेल की एंट्री शुरू हुई, लो कांटा ले लो, ये लो चाचा कांटा लो। अब कांटा लोगे तो वहां मछली में कांटे में लगाने के लिए आटा भी तो चाहिए होगा, हमारे पास बहुत बढ़िया आटा है, आटा भी दे दे भाई, आटा दे दिया। अब आटा ले लिया, चाचा वहां पे तो बहुत धूप पड़ रही है, जब बैठोगे तो धूप पड़ेगी, छाता ले लो, छाता भी दे दिया। तो जब नीड आप समझाते हैं कि इस चीज की जरूरत पड़ सकती है आपको, तो सेल होती है। ठीक है, मानते हैं ये बात कि नहीं मानते? और आपके पास नीड के लिए अगर टूल्स हो तो क्या, सुभान अल्लाह। अब देखिए हम आपको नीड समझाते हैं। आपने 4 तरह की ऑफर्स पढ़ी हैं, 4 ऑफर पढ़ी हैं, इन चारों को आप टूल्स की तरह यूज कर सकते हैं। आजकल हर बड़ी कंपनी करती है। आप किसी दुकान में जाइए, सबसे पहले अगर आपने कोई 700 रुपए का सामान खरीदा, आपको सेल्समैन करेगा, सर 300 रुपए का और ले लीजिए ना, ये साथ में फ्री मिल रहा है। बोलता है कि नहीं बोलता है? सर आपका 1500 का बिल है, 500 रुपए लीजिए, अटैची साथ में फ्री आ रही है। ये 800 रुपए का और ऐड कर लीजिए, ये आ रहा है। सर ये ऑलमोस्ट फ्री पड़ जाएगा आपको। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप अपनी ऑफर्स का इस्तेमाल करिए, ऐसा करके आप उसका भला भी कर रहे हैं। हो सकता है वो 200 रुपए खर्च रहा हो और उसे 400 रुपए की चीज मिल रही हो। ओके, क्योंकि ऑफर्स हैं। तो आपने उसको क्या बोला, हमारी पहली ऑफर 1000 रुपए पे, आदमी ने 700 रुपए का बिल दिया, उसने बोला सर 300 रुपए और खर्चने हैं, आपको 100 रुपए की चीज साथ में आ रही है, 25% का फायदा हो जाएगा आपको, क्योंकि 300 के ऊपर 100 मतलब 25% का फायदा। ठीक बोल सकते हैं? बंदे ने 1800 रुपए की चीज ली, 1500 की चीज ली, सर 500 रुपए और ऐड कीजिए, 2000 में आपको इतने रुपए का प्रोडक्ट और फ्री। तो इन ऑफर का इस्तेमाल करके आप अपनी ऑर्डर्स को बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं? हाँ, इन्हीं ऑफर का इस्तेमाल करके आप यूजर को यूजर डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट कीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसको बिजनेस प्लान नहीं दिखाना है, उन्हें बोलिए सर आप ये जो प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, आपकी कैटलॉग में एमआरपी लिखी हुई है, आपने एमआरपी से उसको टोटल करके बोला कि सर इतने पैसे का प्रोडक्ट है। उसके बाद मान लो वो कीमत आ रही है 2000 रुपए आ रही है। ठीक, जब आपने उसका डीपी कैलकुलेट किया तो सपोज वो डीपी आया 2000 में 12-15% डाउन कर लीजिए, 15% यानी लगभग 300 रुपए डाउन हो गया। आप उन्हें बोलिए सर आपका मैं फायदा करा सकता हूं, हालांकि इसमें मेरा नुकसान है, लेकिन चूंकि हमारा इतना अच्छा संबंध बन गया है और आप सरबजीत के इतने अच्छे दोस्त हैं, तो मैं ये फायदा आपको पास ऑन करना चाहता हूँ। आप क्या कर लीजिए, आप मेरी राय मानिए, हम ये जनरली एडवाइस किसी को देते नहीं है, पर आपको दे रहा हूं मैं। आप क्या करिए, आपने बिजनेस तो करना नहीं है, कोई बात नहीं, आप ना एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी डाल लीजिए, टोटल फ्री होती है। उसमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए मुझे आपसे, एक अपना आधार कार्ड दे दीजिए, ठीक, अभी है तो अभी दे दीजिए, नहीं होगा तो बाद में दे दीजिएगा, अभी आधार कार्ड दे दीजिए, और एक आप मुझे अपना पैन कार्ड दे दीजिए, और उससे मैं आपकी आईडी डाल दूंगा ऑनलाइन मोबाइल ऐप के ऊपर। आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी, 7 दिन के अंदर आप बाकी डॉक्यूमेंट दे देना। आईडी जनरेट होते ही ये सारे प्रोडक्ट मैं आपको डीपी प्राइस पे दे सकता हूं, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, जिससे आपको 300 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो पहले तो आपने उसका ये फायदा करा दिया। जैसे ही उसने डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बना, कहते जैसे ही डीपी लोगे आप, आपको 4 फायदे मैं और गिनवाऊंगा। अब आपकी सेल्समैन स्किल चल रही है ये वाली, सेलिंग पिच, उसको उसके फायदे गिनाने। उसके बाद आप उसको एक एक करके ऑफर्स को सारा यूज करना। पहले आपने चारों ऑफर समझा दी उसको कि सर 2500 के प्रोडक्ट खरीदने पे ये ऑफर है, और आपने वो पूरा समझा दिया कि जब आप डीपी में आते हैं तो आपको 40 से लेके 52% तक का डिस्काउंट मिलता है। बता सकते हैं उसको? बता दिया आपने। 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा लंबी कहानियां नहीं गानी है, छोटी छोटी बात बतानी है, पूरी डिटेल में मत लग जाना कि इसमें एवरेज फायदा होता है, ये फायदा होता है, बस उसको सिंपल लाइन में बताना है।
4 लाइनों में 4 ऑफर बता के टोटल बता देना 40 से 52% तक का फायदा है। इतने कम बात, क्योंकि हमें अपनी टाइम लिमिट याद रखनी है, लंबा नहीं खाना है लोगों को। आपने 30 मिनट में ये प्रेजेंटेशन खत्म करनी है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आप क्या जानते हैं और किसी को क्या बताना है, इसमें फर्क है। जैसे जब एक टीचर छोटे बच्चे को पढ़ाता है तो वो बहुत पढ़ा लिखा होता है, एमए किया होता है, लेकिन 5वीं के बच्चे को वही पढ़ाता है जो उसको पढ़ाना होता है। ये तो नहीं कि पूरे एमए का ज्ञान दे देगा, बोलिए। तो जो आपका अभी कस्टमर आया, अभी उसकी शुरुआत है। आज मुझे दूसरा दिन हो गया आपसे बात करते हुए, जबकि आप इस कंपनी के लीडर हैं। आप 30 मिनट में ज्ञान दे देंगे उसको? दे देंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान करके उसको आगे लेके जाना है। तो शुरुआत में इसलिए मैंने बोला पार्ट 1 में आपका वो कस्टमर है। आपने क्या किया, वो ऑफर बताई उसको 1 मिनट के अंदर, और फिर आप शुरू हो गए। उसका ऑर्डर बनाया, उसने 700 रुपए का। पहले आप उसको बोली पहली ऑफर कि सर 1000 रुपए का सामान खरीदेंगे तो आपका 100 रुपए का एक प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद उसको सेकंड ऑफर पे ले गए, सर जब आप आ ही गए हैं 1000 पे तो 500 रुपए का और सामान ले लीजिए, आप हमारे लॉयल्टी 1 में आ जाएंगे, लॉयल्टी 2 में आ जाएंगे। अगर आपने 6 महीने लगातार कर लिया तो छठे महीने 7वें महीने 900 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। उस पर वो खुश हो गया, और हो सकता, और उसके बाद आप कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं उसको, सर मेरे कहने पे आप ये वाला प्रोडक्ट लीजिए। कौन सा प्रोडक्ट ऑफर करेंगे? जो आपने खुद यूज किया और आपको सबसे अच्छा लगता है। हर डिस्ट्रीब्यूटर के अपने कुछ फेवरेट प्रोडक्ट होने चाहिए जिन्हें वो इस्तेमाल करता है और जिनके वो अनुभव रखता है, क्योंकि जब तक वो अनुभव सच्चा नहीं होगा और आप दूसरे को बोलेंगे, वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएगा। जैसे हैंड वॉश है, अगर आप उसे यूज करते हैं, मैं हैंड वॉश यूज करता हूं अपने वाला, और मुझे मालूम है वो दुनिया का सबसे अच्छा हैंड वॉश है। मैंने कनाडा के भी बड़े सारे ब्रांड ट्राई किए, मगर अपने हैंड वॉश से अच्छा हैंड वॉश है ही नहीं। इसलिए मैं 4 बार उसी का एग्जांपल ले चुका हूं, जो हाथ में स्मूथनेस आती है, सब कुछ आप चेक करिए उसको। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा अपने पास से उसको एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट उसमें ऐड कराइए। आपका टारगेट है कि मुझे ऑर्डर को आगे लेके जाना है, क्योंकि जितने प्रोडक्ट को यूज करेगा उतना ही वो अगले महीने क्या करेगा, उसको आदत बनेगी, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, और वो मार्केट से जो प्रोडक्ट ले रहा है उससे अच्छी क्वालिटी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर वो उसका ऑर्डर 15 ऑलरेडी 1500-1600 में है तो उसको 2500 वाले प्रोग्राम में ले जाओ, 2400 वाले में। ठीक, 2400 वाले में दोनों ऑफर दिखाओ कि सर दो, पहले उसको बोलो सर 2000 रुपए के ऊपर 200 रुपए का प्रोडक्ट फ्री है। मान लो उसने 1500-1600 का ऑर्डर पहली बार में रख दिया, आप बोलो सर 400 डालिए, 2000 रुपए का को 200 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। उसको खींच के आप 2000 पे ले आए। जब 2000 का प्रोडक्ट उसने ले लिया तो फिर उस समय आपने लॉयल्टी 2 सामने रख दी कि सर जहां इतने आ गए हो 400 रुपए की कोई और चीजें सोच लो, घर में 100 चीजों की जरूरत होती है, अगर घर में ऑलरेडी है भी तो अगले महीने काम आ जाएगी, पर आप एटलीस्ट लॉयल्टी 1 में आ जाओगे। ले लो, मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूं। इससे आपको 7वें महीने में 2400 का सामान फ्री मिलेगा, वहां खींच के ले गए। आप समझ रहे हैं? ये सारी क्या है, सेलिंग टेक्निक है, इसका इस्तेमाल कीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे आप, ऑर्डर फॉर्म भरेंगे। अब ऑर्डर फॉर्म भरेंगे, हो सकता है आपके कस्टमर के पास थोड़े पैसे हो, थोड़े ना हो, जितने भी हो उससे ले लो, 500 700, ऑर्डर चाहे 2500 का है, उन्हें बोलो दे दो सर, कोई बात नहीं, सरबजीत वाल तो घर की बात है, मैं कल शाम को प्रोडक्ट ले आऊंगा, आपसे बैलेंस पैसा ले लूंगा, पर कुछ एडवांस उससे पकड़ना बिल्कुल मत भूलिए, और उसमें शर्म भी मत कीजिए। या तो सरबजीत का इतना क्लोज रिलेशन हो कि सरबजीत को पैसों की चिंता मत करिए, सर आप कल ले आइए, मैं बैठा हूं। पर सरबजीत को भी मैं ये सलाह दूंगा कि ये बात तब तक ना कहे जब तक उसे 200% कॉन्फिडेंस हो कि यार मैं, ये व्यक्ति जवान का पक्का है और कल दे देगा। नहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ ना कुछ पैसे पकड़िए और पैसे लीजिए, और बकायदा उसको ऑर्डर फॉर्म का एक हिस्सा दे दीजिए। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपनी फाइल खोलिए और उसमें प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म का एक टूल दिया हुआ है, उसको निकालिए। ये वाला टूल होगा, मिल गया आपको? आपने प्रोडक्ट कैटलॉग खोलनी है, और इसमें अगर आप शुरुआत में देखेंगे तो प्राइस लिस्ट लगी हुई है, दिख रही है आपको? और इसके बाद शुरू करते हैं प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म। सबसे ऊपर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, आईडी नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक, इस
में एक खाली जगह दी हुई है, या तो इसमें आप अपनी स्टैंप मार लीजिए। किसकी स्टैंप लगेगी? ये सरबजीत जी की, चेतन हांडा की नहीं। ठीक है, किस डिस्ट्रीब्यूटर का है ये प्रोडक्ट ऑर्डर? सरबजीत का, क्योंकि मैं सरबजीत के गेस्ट से मिलने गया हूं, मैं तो स्पॉन्सर थोड़ी ना हूं, स्पॉन्सर तो सरबजीत है। आई डू, वी डू, यू डू। प्रोडक्ट ऑर्डर नंबर अपनी किताब में पहला नंबर दे दीजिए, 1 नंबर, ये आपके रिकॉर्ड के लिए है। उसके बाद ग्राहक का नाम, सरबजीत के मित्र हैं रमनीक सिंह खुराना, ये उनका नाम आ गया जिनके घर वो मुझे ले गए थे। या राज और गीता का नाम आ जाएगा, राज गीता का फोन नंबर, राज गीता का ईमेल आईडी, अगर वो दे दे तो, नहीं दे तो कोई बात नहीं। अब इसमें लिखा है क्रमांक नंबर, प्रोडक्ट का नाम, जो जो प्रोडक्ट वो कैटलॉग से उठा रहे हैं उसका प्रोडक्ट कोड भी दिया हुआ है। प्रोडक्ट के साथ कोड डालना जरूरी है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की SKU क्वांटिटी अलग अलग होती है। हो सकता है 2 प्रोडक्ट हो, उनमें एक 100 ग्राम का और 150 ग्राम का, तो ये पूछना जरूरी है कि कौन से वाला चाहिए, 150 वाला कि 100 वाला, नहीं तो बाद में आपसे कस्टमर कहेगा मैंने तो ये ऑर्डर किया था, आपने ये बोला। वो लिखिए। उसके बाद MRP लिखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस प्राइस लिस्ट में सिर्फ MRP है, DP नहीं है, क्योंकि आप क्लोजिंग क्या कर रहे हैं, जब इस MRP का नीचे जाके टोटल करेंगे तो आप MRP का प्राइस बताएंगे उसको, DP का नहीं। DP का आप कब इस्तेमाल करेंगे? जब आप उसे यूजर डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे। याद रखिए, प्रेजेंटेशन के पहले हिस्से में हमें उसे सिर्फ यूजर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। कोई डाउट है? उसके बाद ये प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किए, नीचे टोटल अमाउंट लिखा, इसमें ग्राहक का नाम उसका सिग्नेचर ले लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम उसका सिग्नेचर ले लीजिए, और इसके पीछे अगर आपने एडवांस लिया है तो पिछले कागज के ऊपर लिख लीजिए कि मैंने इतना रुपया एडवांस लिया, उसको जो रसीद देने वाले उसको दे दीजिएगा, ग्राहक को संतुष्टि हो जाती है। ठीक है, इस ऑर्डर फॉर्म के ऊपर मत लिखिएगा एडवांस, पिछली साइड पे आप लिख लीजिएगा एडवांस, अपनी याददाश्त के लिए। क्लियर? प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म के ऊपर एडवांस लिखा नहीं जाता है, आप सिर्फ ये दे रहे हैं कि आपने ऑर्डर लिया है, दैट्स इट। क्लियर हो गया इसमें? अच्छा, इसके अंदर एक छोटा सा कार्बन खरीद के रखिए, नीचे एक हरी कॉपी है, ऊपर वाली कॉपी आप कस्टमर को दे दीजिए, हरी कॉपी अपने पास रख लीजिए, या हरी कॉपी कस्टमर को दे दीजिए, ऊपर वाली कॉपी अपने पास रख लीजिए। देखिए, मैंने आपको कहा कि हम संबंधों का तंत्र बनाने जा रहे हैं, हम किसी को अपने परिवार में जोड़ने जा रहे हैं। कोई भी कम्युनिकेशन गैप, मैंने ये कहा था आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, मैंने कहा था, हमारे रिश्ते खराब कर सकता है। तो आप जब प्रोडक्ट ऑर्डर लें, अच्छी तरह से उनको दिखाएं कि सर ये नंबर दिया, ये प्रोडक्ट आप एक बार चेक कर लीजिए, 2 बार चेक कर लीजिए कि क्या प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किए हैं। मैं इन्हीं चीजों को लेके आऊंगा, एक कॉपी आपके पास है, एक कॉपी मेरे पास, कीमत चेक कर लीजिए, सब कुछ चेक कर लीजिए। मैं कल अपनी जेब से ये पैसे खर्च करके फ्रेंचाइजी से प्रोडक्ट उठा के लाऊंगा, आप प्लीज इसको चेक कर लीजिए। उससे अच्छे से चेक करा के, उसकी तसल्ली करा के तब प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म लीजिए। अगर 1% आप गलत प्रोडक्ट ले आते हैं, जो कि प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म में कुछ और है और आप कुछ और ले आते हैं, तो उससे माफी मांगिए और उसको बोलिए कि मैं अपनी गलती सुधारूंगा, आपको बदल के दूंगा। उसको बुद्धू बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट की बात नहीं है, आपको उसकी वजह से बहुत बहुत पैसे कमाने हैं। याद रखिएगा ये बात, आपके लिए 10 परिवार गरीबी का वार है, याद रखना। क्लियर है? आप प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म मोबाइल ऐप से भी दे पाएंगे, अगर अभी तक प्रोविजन नहीं है तो ये सब टूल्स के प्रोविजन आप ऐप पे भी आ रहे हैं और वेबसाइट पे भी आ रहे हैं। ओके, इसके साथ पार्ट 1 खत्म हुआ, प्रोडक्ट डेमो खत्म हुआ, प्रोडक्ट ऑर्डर खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आई एम फीलिंग रियली चार्ज।